क्या देश की जनता को लड़कियों पर ही इल्जाम लगाने की आदत सी पड़ गई है? तो मुझे ऐसा दिखा कि गर्ल्स का जो एरिया है वो थोड़ा सा सेफ लग रहा है जो है केजरीवाल जी की सरकार में। ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं रात में चलते चलते कोई हाथ मार देता है। जिस लड़की को आप देख रहे हो वो आपकी सिस्टर के अकॉर्डिंग है। In Delhi, there are no Delhiites anymore. The maximum crowd is of out of Delhi, of other states. उनको गलत मिसयूज मत करो। उसने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए शायद उसके साथ ऐसा हुआ होगा। वो लेट नाइट पार्टी कर कर आ रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ होगा। वो तो है ही ऐसी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ हो। क्या देश की जनता को लड़कियों पर ही इल्जाम लगाने की आदत सी पड़ गई है? यही जानने के लिए हम आज आए हैं दिल्ली के दिल सीपी में और जानते हैं इस पर लोगों की क्या राय है। तो सर, जैसे दिल्ली में इतना क्राइम हो रखा है लड़कियों के अगेंस्ट, तो क्या लगता है कि लड़कियों को ऐसा क्या करना चाहिए जो क्राइम ना हो? तो जो गर्ल्स होती हैं इनको स्कूल लेवल पे ही जो है जिम्नास्टिक और सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखना चाहिए। और जैसे मैं आज पहली बार दिल्ली आया हूँ तो मैं मेट्रो में सफ़र किया और 3-4 जगह गया तो मुझे ऐसा दिखा कि गर्ल्स का जो एरिया है वो थोड़ा सा सेफ लग रहा है जो है केजरीवाल जी की सरकार में। और जगह जगह पे कैमरे बहुत सारे इंस्टॉल किए गए हैं तो उससे भी जो है सेफ्टी गर्ल्स की बढ़ी हुई है। और अगर इन फ्यूचर अगर आपकी कोई लड़की होती है तो आप उसको क्या शिक्षा देंगे कि मतलब क्राइम से वो कैसे डील करे? सबसे पहले तो वो अपने हितों के बारे में जाने, अपने राइट्स के बारे में जाने और अपनी बातों को कैसे समाज में रखना है और वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है और क्या करना चाहिए उसको, इन सब के बारे में अगर उसको पता होगा तो वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। तो आपको क्या लगता है जैसे निर्भया केस को इतना टाइम हो चुका है उसके बाद भी कोई बदलाव आया है दिल्ली में? मतलब लड़कियां सेफ है, रात में निकल सकती हैं बाहर या फिर नहीं? हम दिल्ली के तो नहीं हैं बट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मैंने देखा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग अभी भी नहीं निकलती हैं लड़कियाँ। इवन मैं भी नहीं निकलती हूँ क्योंकि ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हैं रात में चलते चलते कोई हाथ मार देता है जो बहुत ज़्यादा हमें मतलब एक पेनफुल भी होता है लड़कियों के लिए और बहुत हिला के रख देता है। तो जैसे बदरपुर बॉर्डर के आसपास का एरिया, जब हम नाइट में जॉब से आ रहे होते हैं तो नाइट टाइम में मेट्रो से लेकर, पहले लगता था मेट्रो सेफ़ है बट अब मेट्रो से लेकर बाहर तक ऑटो स्टैंड तक आना भी काफ़ी अब अनसेफ हो गया है अकॉर्डिंग टू 8 PM के बाद। 8 PM से पहले थोड़ा लगता है कि हाँ हम सेफ़ हैं, दिन है तो हमारी सुनी जाएगी, लेकिन नाइट में ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते उसके आगे। फिर नहीं, जब तक हम अपनी मेंटालिटी नहीं बदलेंगे तब तक हमारी वुमेन्स कभी सेफ नहीं हो सकती। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें लड़कियों की गलती होती है, तो क्या लगता है इसमें लड़कों की गलती है या फिर लड़कियों की? डेफिनेटली नॉट, लड़कियों की गलती है। लड़कियों की क्या गलती है? अब हम निकले भी ना बाहर। तो लोगों को अपने लड़कों को क्या शिक्षा देनी चाहिए आपके हिसाब से? पहली बात तो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से बचपन से लड़का और लड़की में पहले फ़र्क नहीं बताना चाहिए। हमेशा इक्वली अपने मतलब जैसे ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो दोनों को इक्वली सिखाना चाहिए। सिर्फ लड़कियों को घर का काम सिखाते हैं, लड़कों को नहीं सिखाते हैं। दिस इज़ नॉट राइट। और आप? एग्जैक्टली मेरा भी यही कहना है सेम। जैसे कि अगर आप अपने लड़के को ये बताइए कि लड़की जो आपकी बाहर जिस लड़की को आप देख रहे हो वो आपकी सिस्टर के अकॉर्डिंग है। अगर आपको कोई लड़की, मान लो कि आज के टाइम में हमें कोई पसंद आ भी रहा है तो हम उसे तहजीब और तमीज़ के दायरे में रहकर भी तो बात कर सकते हैं ना, या उसे हम बता सकते हैं कि आई लाइक यू। लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ कर रहे हो या गलत तरीके से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो उसे पसंद करना है या उसे तहजीब नहीं कहेंगे, उसे बदतमीज़ी ही कहा जाता है, जिसे आपके ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है बल्कि आपकी फैमिलीज तक भी ये चीज़ें जाती हैं कि आप किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। No, I don't agree on this. I guess if the other gender is responsible, like male and female both are equally responsible, and I don't think अगर कोई गलती किसी से होती है तो किसी एक बंदे की गलती होती है, मे बी दोनों की हो सकती है, मे बी किसी और की हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो एंड द सिचुएशन. सो इफ़ यू in this context I would say if you can just give me an example there I can talk about it, otherwise how would I say कि किसकी गलती है? लड़कों को यही सिखाना चाहिए यार, लड़कियां हैं अगर वो भी आप ही की तरह हैं, जैसे आप लड़के हो तो वो भी लड़कियां हैं, जहाँ से वो पैदा हुए हैं वहाँ से वो भी हुए, एक ही जगह से आए हो तो एक ही तरह हो तुम दोनों। तो कभी भी अलग अलग मत समझो कि वो है, एज अ फ्रेंड रहो, कोई बात नहीं, बट उनको गलत मिसयूज़ मत करो, कभी भी मिसयूज़ मत करो, क्योंकि लड़कों को कभी कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन लड़कियों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, क्योंकि छुरी पे सेब कटे या सेब से छुरी कटे, कटना हर स्थिति में लड़की को ही है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि बस लड़कों से ये इल्तिजा है कि वो भी आप ही की तरह हैं, आपके जैसे हैं, एक जैसा समझो बस। और क्या लगता है सबसे बड़ा क्या कारण है कि दिल्ली में लड़कियां जो है वो सेफ नहीं है? कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं कर पाए हैं और हमारी जो गर्ल्स हैं वो फ्रीडमली घूम नहीं पाती अभी भी।
मैं बाहर जाती हूँ, कभी कहीं जाना होता है तो वहाँ पे लड़कियाँ 12 बजे तक भी घूम रही होती हैं बाहर स्कूटीज़ लेके। तो अच्छा लगता है यार, फ्रीडम है, लड़कियाँ घूम रही हैं। लेकिन हमारी दिल्ली में सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमारी दिल्ली में हर जगह से कोई ना कोई आके यहाँ बसा हुआ है। कोई कहीं से है, कोई यूपी से आया हुआ है, कोई अहमदाबाद से आया हुआ है, कोई दिल्ली से है, कोई बिहार से है, कोई कहीं से है। मतलब दिल्ली में एक तरह से हर तरह के लोग हैं। इस वजह से हमारी जो लड़कियां वो सेफ़ नहीं हो पाती, क्योंकि किसकी नज़र कैसी है, किसकी नज़र कैसी है। हमारे तो हम लोग इसी उसमें रह गए हैं कि हमारे तो बिल्कुल सामने वाले कहेंगे आपकी लड़कियाँ छोटे कमरों में जा रही है, ऐसे मत भेजो। क्यों नहीं भेजे? अपनी मेंटालिटी चेंज करो। जब तक वो चेंज नहीं करोगे हमारा देश ना तो बदल सकता है, ना तो हम खुद बदल सकते हैं। हम खुद ही नहीं बदल सकते अपने आप को, तो देश क्या बदलेंगे? The reason behind is the outer crowd of Delhi. Like you see that in Delhi there are no Delhiites anymore. The maximum crowd is of out of Delhi, of other states, and for them Delhi is like a free place because their family is not there. There are, there's no one who's taking care of them, so they can hang around. They can tease girls and all that kind of stuff. So that is the main reason probably, and the other one security of police. That is also a big thing. तो क्या लगता है आप लोगों को कि रात में वुमेन सेफ हैं या फिर नहीं? No, I don't agree on this point. I feel they are safe to an extent, but yeah, after a certain point, there are some problems which needs to be encountered. Yeah, I don't think so. They are safe in Delhi. So it depends on, obviously, if the timings are incorrect, if the situation is incorrect. Let's say if girl is walking around at a place where it's not safe, so obviously girl is equally responsible. I would say girl should also see the place and the time. And if she's, let's say hanging out in such scenario, I think she's equally fine and safe. In this case, I think the guy would be at fault. So yeah, depends on the scenario and the situation. अगर कोई खाली सुनसान जगह है और जहाँ पे it won't be safe to hang around, और बहुत सारी जगह है. It's not only about Delhi, it's about all the places. I have been to so many cities, so it's not about Delhi only. You must have heard, you must have heard crimes from Bangalore. Bangalore में भी अभी बहुत बड़ा एक हादसा हुआ. Then there was a situation in Mumbai also. So it depends on the scenario, I guess. I would not say कि Delhi is not safe because I have born and brought up in Delhi and I know streets of Delhi as well. But depends on the society and the mentality of a guy. तो ये कहना कि सिर्फ लड़की की ही गलती है, लड़के की ही गलती है, वुड नॉट बी द राइट थिंग. आई थिंक डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द सिचुएशन एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो. क्योंकि अगर लेट्स से हम वी टॉक अबाउट सर्टेन इशू, लेट्स से निर्भया कांड जो हुआ था, उसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी. मुझे नहीं लगता कोई भी गलती थी उसकी. ठीक है, उसकी ये गलती थी कि शायद उसने प्राइवेट बस का इस्तेमाल किया, बट उसके अलावा शी वॉज एट नो फॉल्ट. ठीक है, बट अगर उसमें देखा जाए तो पूरी की पूरी गलती और वो जो क्रास मेंटालिटी के वो जो गवार लड़के थे उनकी थी. आई गेस दैट वाज द केस. और इस केस में एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए, रादर देन हम उस चीज़ को ड्रैग करे जा रहे हैं, जर्नलाइज करे जा रहे हैं, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं. तो आई गेस इन सच केसेस एवरीथिंग शुड बी treated equally and should be taken seriously rather than dragging out in public and thinking कि हाँ अभी हम will take some time to understand and let's just objectify girl कि वो इतने टाइम पे क्यों घूम रही थी या क्या कर रही थी. अरे come on यार, there are people who are working in the night, उनका क्या करेंगे? I still remember that interview of Sheila Dikshit that she told कि इतनी रात कोई लड़की बाहर क्यों घूम रही थी. So if the government is not taking care at that time, so how a girl can be safe? And moreover, it's totally parents' responsibility to taught a guy or a girl that a boy should always respect a woman, and a woman that she should always be, in a proper way. Like she's the one who's taking care of everything. So a boy should always respect a girl. That mentality should be taught to him by the family, by their parents. That is very Also, important. I think there should be a curriculum where they should teach कि there is no difference between a girl and a guy and they should know how to respect each other and the other gender as well. मतलब सिर्फ लड़कियां ही सबकी रिस्पेक्ट करें, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. लड़कों को भी लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली. दो अब तो हम लोग काफ़ी वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे सबको रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ होता है, बट देन आई थिंक दिस शुड बी गिवन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. जहाँ पे बच्चों को स्टार्टिंग से स्कूल में सिखाया जाता है, वहीं पे ये चीज़ें उनको बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए. हम लोग सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोशल साइंस. आई थिंक दिस शुड ऑल्सो बी इन द कोर्स कि
how should you be with the other person, with the other gender, rather than just कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाते हैं, हाँ लड़के हैं स्ट्रांग हैं, लड़कियां हैं वीक हैं. नहीं, ऐसा नहीं. आई गेस दे आर इक्वली स्ट्रांग एंड दे आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, दे आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू गोइंग अब्रॉड, दे आर इक्वल. तो ये कहाँ से आता है कि लड़कियाँ मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स में बिलो हैं और लड़के कुछ स्टैंडर्ड्स में हाई हैं? हाँ, देयर आर सर्टन सिचुएशन फिजिकली अगर आप देखो तो शायद गर्ल्स कुड बी मतलब उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी, बट देन देयर आर सर्टन पॉइंट्स जहाँ पे लड़के उतने स्ट्रांग नहीं है. अ गर्ल कैन टेक अ पेन ऑफ गिविंग अ बर्थ वेयर एज अ बॉय कैन नॉट. तो फिर आई थिंक there should be no comparison because we are two different entities and these are two different genders and both should respect each other. इतनी सरकारें बदली, सरकार ने कई फैसले लिए और देश को बदल डाला, लेकिन क्या सरकार एक फैसला लेके लड़कियों के प्रति नजरिया बदल सकती है या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा.